पे उर्स पे दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ फरमाए और बेशुमार आपके मानने वाले चाहने वाले आपका दीदार करने को आए हुए हैं। आज इस मौका पर आप शोहदाए करबला के पहले आप बयान तफसीली कर चुके हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो सियासी, चूंकि मेरे साहब ने सियासी भी वोटों का जिक्र किया, उस हवाले से आपसे यही गुजारिश है कि जो कल आज़ादी हुई है उसके मतलब आपका क्या? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ कि पाकिस्तान का माल जो है ये ऐसे ही था, हिसाब जो है वो साफ हुआ। इसमें क्या करना है आपने और मैंने, इसमें क्या फर्क करना है कि ऐसे मुजरिमीन जिनको आप मुजरिम करार देते हैं, फिर उनके साथ फिर मुआहदे करते हैं, फिर उनको जो है वो 5-5 दिन रिहाई देते हैं, फिर उनके पूरी दुनिया उनको आकर मिलती है, तो फिर बताएं बाद में जो लोग जिन्होंने मुल्क लूटा है वो लोग कैसे डरेंगे, आंदा मुल्क नहीं लूटेंगे। तो ये दस्तूर जुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। सर, इसके मतलब आपके लफ्ज़ों तो ये पता चला कि आप नालाम भी हैं और आप अदालती निज़ाम पे मुत्तफिक भी नहीं हैं। यही बात है कि इस आपसे तशरीफ़ लाने से कबल यहाँ पे सियासी हुआ करते थे, कोई दीनी ऐसा जुर्रतमंद नहीं था कि जो इनकी बात को समझे। आप इसमें क्या चाहेंगे कि ये इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुजरिम जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस्लाम का भी यही तकाजा है। और जब तक आप मुजरिम को सजा नहीं देंगे तो ये जराइम कैसे रोकेंगे? जब इस तरह के आप मुआहदे करके लोगों को छोड़ते रहेंगे तो इनके लिए 200 अरब डॉलर या 500 अरब डॉलर या 1000 डॉलर इनके लिए क्या हैसियत है? जिन्होंने पूरा मुल्क लूट लिया हो, हर बंदे को मकरूज बना दिया हो और मुल्क का पूरा निज़ाम तबाह कर दिया हो, मजहबी और सियासी और पाकिस्तान की बुनियाद जिन बुनियादों पर पाकिस्तान बना वो सारा कुछ तबाह कर दिया हो, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये खेल तमाशा बन जाएगा तो मुल्क जो है। एक सर, ये तो एक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में वजीर आजम इमरान खान वो बने, वो इस वक्त सबसे पहले मदीना पाक पे जाने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने जूते उतारे और जब उनसे पूछा कि उन्होंने कहती है, इसका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, उतारे तो कौन सा एहसान किया है? मुसलमान जो है उसको हुजूर से प्यार करना चाहिए। ये तो उसको तौफीक अल्लाह ने दी है कि हुजूर का एहतराम करे, ये तो उनका करम है कि उसको वहाँ ये तौफीक मिली है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसने कोई कमाल किया है, ये तो उनका फजल है कि उसको अपनी जमीन पर आने दिया उन्होंने। दूसरा सर, उन्होंने ना अल्लामा साहब, जब सऊदिया टीवी ने अखबार ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपके ज़हन में क्या है? तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मैं इस्लामी रियासत बनाना चाहता हूँ और चीन की तरह तरक्की देना चाहता हूँ। इसके मतलब, इस बयान के मतलब आप क्या कहेंगे? ठीक है, इस्लामी रियासत बनाएं, तो इस्लामी रियासत में जो वो कर रहे हैं वो नहीं होता। इस्लामी रियासत पहले वो पढ़ें और उसको समझें और उसके बाद फिर इस्लामी रियासत की बात करें। इस्लामी रियासत में जो होता है ना सरबराह, वो सबसे बड़ा आलिम होता है। हाँ जी, उनको ये भी पेश नज़र रहनी चाहिए। और इस्लामी रियासत का जो सरबराह होता है वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का सबसे बड़ा मुहाफिज होता है और दीनी अक़दार पर अपने मुल्क जो है वो भी दाव पर लगा देते हैं। उनको पहले ये सारी बातें पढ़नी चाहिए। और इस्लामी रियासत के, और वो रोटी पानी का नाम शायद इस्लामी रियासत समझते हैं। रोटी इस्लाम देता है, लेकिन पहले इस्लाम अपनी कदरों, अपने जितने भी मामलात हैं उनको ऊपर लाता है, फिर नीचे रोटी देता है। ये नहीं कि रोटी को ऊपर लाकर फिर नीचे अक़दार इस्लाम की होंगी, ऐसे नहीं है। उसको किसी ने ये लफ्ज़ समझा दिया है, ये कहो, ये कहने से थोड़ा होगा। अब जब कितने महीना तो हो गया है, तो बताएं इस्लामी वो मदीने की रियासत वाला कौन सा एक अमल किया है इन्होंने कि कौम कहे कि हाँ वाकई आप मदीने की रियासत की तरफ जा रहे हैं। बस ठीक है, बन गए, अपनी रोटी पानी कमाएं, अपने यारों को उनको रोटी पानी खिलाएं, ये भी चले जाएंगे, फिर और आ जाएंगे। हर क़यामत इमारत नौ साख, जो भी आता है एक नई बुनियाद रखता है, चलता रहेगा। 3 सियासी जमातें गुजर चुकी, 2 जमातें साबिक थी, उन्होंने 3-3 बारियां ली या 4-4 बारी ली। इस दफा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा आई। इसके मतलब आप तीनों जो वज़राए आज़म साबिक, या ये इसके मतलब आप किसको कहते हैं कि जो इस्लामी रियासत बना सकता है या अवाम पाकिस्तान के लिए बुनियादी हकूक की पासदारी और पासबानी का अहल है? कोई भी नहीं है इनमें से बना सकता। पहले इनको ये भी तो पता हो ना इस्लाम कहते किसको है। इनको पता ही नहीं है। मेरे आका मौला जब आ गया तो बात सारी खत्म हो गई कायनात में। जब हुजूर की दीन की खालिस बात होगी तो फिर दीन आएगा। ऐसे नहीं होगा कि जिस तरह ये चाह रहे हैं, ऐसे रियासत नहीं बनेगी। थैंक यू सो मच। बहुत